अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, तो ये चिकन जो है ना, ये मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। ये मैं अक्सर लेकर आती हूँ, ये देखें। और ये यहाँ पे ना फ्रोज़न मिलता है, और ये देखें ये है हलाल। अच्छा, इसको जो है ना मैं जब लेकर आती हूँ ना, मैं रात के टाइम या मैंने जब बनाना होता है, रात को बनाना होता है, तो सुबह के टाइम निकाल लेती हूँ। और ये जो है ना स्किन वाला चिकन होता है, तो स्किन में सारी हटा देती हूँ। मैं सीख रही हूँ अभी भी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन स्किन में हटा देती हूँ। और उसके बाद जो है ना इसको मैं रख देती हूँ, तो ये खुद ही जो है ना वो समझे डीफ्रॉस्ट हो ही जाता है। अच्छा, ये जो है ना इसमें दो मिलते हैं, एक ज़रा बड़े साइज़ का मिलता है और ये वाला जो है ना नॉर्मल साइज़ का है। तो ये खैर पैक ऐसे हुआ होता है, छोटा लग रहा है, लेकिन अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसकी मैरिनेशन भी करते हैं, और ये जो है ना मैंने सोचा यहाँ मैं दिखा दूँ। ये अगर आप लेना चाहते हैं या ट्राई नहीं किया, जिन्होंने किया होगा उनको डेफिनेटली आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं किया तो मैंने सोचा मैं उनको बता दूँ। तो अभी इसकी मैरिनेशन करते हैं, और ये फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना वो मैं बनाऊँगी। और ये रोटी मेकर मैंने निकाला था, तो ये भी अभी मैं रख देती हूँ। चिकन जब रूम टेम्परेचर पे आ गया ना, फिर मैंने पूरा 1 घंटा लगा के इसकी स्किन को रिमूव किया। अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया, फ़ैट भी जितना रिमूव कर सकती थी कर दिया। और यहाँ पे मैंने लिया है तिक्का मसाला, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है, कोई भी आप ले लें। नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्चें डाल रही हूँ, दोनों पिसी हुई भी कुटी हुई भी, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें ना बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा मज़े का स्पाइसी सा बनता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। अभी मैं इसकी मैरिनेशन रेडी कर रही हूँ। तो ये जो क्लिप है ना, ये मैंने जिस दिन मेरे गेस्ट आए थे ना, रात को ही मैंने सारा मैरिनेट करके ना फ्रिज में रख दिया था। ऑयल भी मैंने डाल दिया इसमें, 1 से 2 टेबलस्पून आप डाल दें। और थोड़ा सा मैं इसमें रेड फूड कलर डाल रही हूँ। तो मेरा यही था कि मैं जो है ना नेक्स्ट डे इसको बना लूँगी। और मैंने जब बनाया था, आपको मैंने कल का व्लॉग दिखाया था कि हम लोग सारा दिन बाहर गुजार के आए थे। फिर जब घर आए थे तो मैंने सबको मिल्क शेक बना के दिया था, मैंगो शेक दिया था। और उसके बाद फिर मैं जो है वो खाना रेडी करूँगी, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सारी क्लिप्स इकट्ठे इसलिए बना लिए और आपके साथ शेयर करी हूँ इकट्ठे, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि गेस्ट आते हैं आपके घर, या आप भी बहुत बिजी होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप रात को जब फ्री होते हैं तो सारा चिकन को ना, चाहे चिकन पीसेस लेते हैं, चिकन बोटी लेते हैं, टिक्के बनाते हैं, जैसे आपको पसंद है आप उस तरह से मसाला बना के, और आप बना के बस फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट डे फिर मैंने क्या किया था, अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे चिकन पे मैं कट्स लगा रही हूँ, क्योंकि मैं फुल चिकन जो है ना इसको रोस्ट करूँगी। अच्छा, ये ना आपकी मर्ज़ी, आप तिक्के बना लें। मैंने वैसे मेरा इरादा था पहले कि मैं इसको काट लेती हूँ और फिर उसके बाद मसाला लगाती हूँ। लेकिन फिर जब मैं अभी इसकी स्किन हटा रही थी ना, रिमूव कर रही थी, तो मेरी कज़न ने मुझे कहा कि बस ऐसे ही जो है ना मसाला लगा के रख लें और बाद में काट लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि आपकी जो भी मर्ज़ी हो, आपको जैसा पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। अच्छा, रेड फूड कलर ना इसमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये बनता है ना फिर बिल्कुल बाज़ार वाला जो ब्रोस्ट टाइप का बनता है ना, बिल्कुल वैसे लगता है। अच्छी तरह से मसाला इस पे मैंने सारा लगा दिया, इसको मैरिनेट कर दिया। और ओवरनाइट ना मैंने इसको अच्छी तरह से टाइट करके जो ये है ना कंटेनर, तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर में आप डाल के और उसके बाद आप इसको ना फ्रिज में रख दें। ये देखें जी, ये इस तरह से रेडी हो गया था, इसको मैंने रख दिया था। और अब जहाँ कल का व्लॉग मैंने ख़त्म किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो व्लॉग मेरा ज़रूर देखिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं खाने की तैयारी करने लगी थी। हम लोग सारा दिन बाहर गुजार के आए थे, और इतना घूमे थे हम लोग ना, कि मेरे ख़्याल में हमने 20,000+ जो है ना वो हमने स्टेप्स लिए। क्योंकि मैं वॉच पहनती हूँ तो मैं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है ना वो इन्जॉय भी किया। और काफ़ी इस टाइम सारे आए थे तो थके हुए थे। पहले ये प्लान था कि बाहर से खाना खा लेते हैं, लेकिन उनका बेटा जो है ना वो उसको सुलाना था और वो रो भी रहा था, तो फिर हमने कहा चलो छोड़ो, घर चलते हैं। और घर जाके ना मैं जल्दी से खाना, आधा तो ये समझो डन ही था, मैंने एयर फ्रायर में रख दिया। ऑयल मैंने थोड़ा सा नीचे लगा दिया है, जो मेरे पास ये है ना, क्या कहते हैं इसको ये जो सिलिकॉन का मैंने रखा है इसमें लाइनर, तो इसमें लगा दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी लगा दिया। अच्छा, वैसे आप अगर बनाते हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, तो इतना ऑयल यूज़ नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है मैंने अभी सर्व करना था तो इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया। लेकिन फिर भी ये फ्राइड जो होती है ना, फ्राइड से तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये अगर आपके पास नहीं है ना, आप इसको इस स्टेज पे स्टीम भी कर सकते हैं।
आप इसको फुल फ्राई भी कर सकते हैं। ये वाला जो चिकन है ये बहुत बड़ा चिकन नहीं है, ये बेबी चिकन से थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरह से है कि ये आराम से बन जाएगा, कोई इतना इशू नहीं होता कि ये सॉफ्ट नहीं होगा या गलेगा नहीं। और जो लेमन जूस डाला है ना मैंने, लेमन जूस से ये बहुत ही सॉफ्ट टेंडर हो जाता है, बड़ा मज़े का हो जाता है। बाकी कोई इसमें इतनी मुश्किल मैरिनेशन नहीं है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी बनता है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे मैं आलू जो है वो थोड़े से फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे सब के सब आलू के शौकीन हैं। इतने ज़्यादा शौकीन है ना आलू के कि मेरे हस्बैंड तो हैं ही, आप सबको मैं बताती रहती हूँ, लेकिन ये लोग भी ज़्यादा आलू के शौकीन हैं। तो इतने खुश हुए थे जब मैंने ये बनाए थे ना। मैंने फ़्राइज़ नहीं बनाए क्योंकि फ़्राइज़ मैंने कहा कि नहीं बनाती हूँ, इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आलू और आलू से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बस वही शौक़ से खाते हैं। और अभी ये मुझसे पूछ भी रहे थे जब मैंने बनाए ना, तो उन्होंने कहा आपने ओवन में बेक किए हैं इतने मज़े के? मैंने कहा नहीं, मैंने तो सिंपल पैन में बनाए हैं। तो खाली मैंने नमक डाल के, बस थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको मैंने ढक के रख दिया था, और बाद में मैंने इस पर काली मिर्चें डाल दी थी। बाकी कुछ भी नहीं करना होता, 5 मिनट में बन जाते हैं, क्योंकि ये वाले जो आलू हैं ना यहाँ पे जो मैं लेकर आती हूँ, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। अच्छा जी, उसके साथ ये कलवंजी वाले नान जो है ना, ये मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो नान तो इतने मज़े के लगते हैं, चिकन ब्रोस्ट हो, चिकन टिक्के हो, उसके साथ नान हो तो बस मज़ा ही आ जाता है। चिकन को आप जो है ना वो बेक भी कर सकते हैं, और ये तकरीबन 40 से 50 मिनट्स लगते हैं। अगेन डिपेंड करता है आपके ओवन पे। तो मैंने जो है ना इसको एयर फ्रायर में 40 मिनट्स के लिए रखा था, 30 टू 40 मिनट्स में हो जाती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था ताकि फुली जो है ना वो अंदर तक पक जाए, ये ना हो कि थोड़ा सा कच्चा हो या कोई कसर रह जाए। तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स बस मोर देन इनफ होते हैं। तो यहाँ पे बस साथ साथ मैं नान भी फ्राई कर रही थी, हम लोग बातें भी कर रहे थे, और इस टाइम ना इतना बस भाग भाग के घर आए थे, और काफ़ी ज़्यादा ना हम सिटी सेंटर में भी बहुत घूमते रहे थे। तो पहले तो ये प्लान बना कि खाना बाहर खा लेते हैं, लेकिन बाहर के खाने तो खाते रहते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको अपने हाथ की डिशेस खिलाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हम इन चीज़ों के लिए बड़े तरसते हैं। बाहर की चीज़ें तो मिल ही जाती हैं, खुद भी बना बना के थक जाते हैं, लेकिन कोई और बना के खिलाए तो उसका मज़ा ही अपना होता है। तो बस फिर मैंने कहा चलें घर चलते हैं, मैं घर चल के ना ख़ुद बनाती हूँ। तो फिर प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया था, और उनका बेटा भी रो रहा था, तो इसलिए फिर हम घर आ गए, और मैंने फटाफट से जो है ना चिकन रेडी कर लिया, जब तक वो अभी बेटे को सुला के आई थी। तो जल्दी से खाना जो है ना वो मैंने रेडी कर लिया था। और ये देखें जी, चिकन कितना मज़े का बना है, और मैंने इसको बहुत ड्राई नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसको जूसी टाइप का रखा है। ये देखें आप, ये कितना मज़े का रेडी हो गया है, और इस तरह से जो है ना ये बहुत ही मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा था। अच्छा, खाना भी जो है ना वो रखा हुआ था, जो कल मैंने बनाया था, कोफ्ते भी रखे हुए थे, अभी वो भी मैं साथ साथ गर्म कर रही थी। अच्छा, आपको मैं बता रही थी, उस्मान ने माशाल्लाह इतनी प्यारी कटिंग की है ना, इतने प्यारे पीसेस काटे कि मैं खुद भी देख के हैरान हो गई। आप ये देखें कितने प्यारे माशाल्लाह उन्होंने काटे हुए थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना जो है ना वो बड़ा अच्छा रेडी हो गया था। गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, मुझे ना एक बात याद आ गई है, सॉरी मैं कुछ खा रही थी। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ याद आ गई। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आजकल आ रहे होते हैं कि यहाँ पे रात कैसे होती है और क्या सीन है। अच्छा, अभी ना आप देखें 3:15 हो रहे हैं सुबह के, और 11:30-12 बजे तक रोशनी होती है, और अभी आप देखें फुल दिन हो गया, यहाँ पे फुल दिन हो गया। तो यहाँ पे मुश्किल से गर्मियों में हार्डली मेरे ख़्याल में 2.5-3 घंटे के लिए अंधेरा होता है, रात होती है, अदरवाइज़ रोशनी रोशनी होती है, और सर्दियों में अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो ये ना मुझे याद आया था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि सम टाइम कमेंट्स में मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो ये देखें जी, ये अभी तकरीबन 3:15 3:30 हो रहे हैं, और ये देखें पूरा दिन हो गया, पूरा दिन इस तरह से होता है यहाँ पे हाल। तो सोना हो या लेट सोना हो, तो ये सारे जो है ना, ये ब्लाइंड्स भी सारे इसीलिए घर में लगे हुए हैं कि इनको सारा मैं बंद करती हूँ, उसके बाद पर्दे सारे बंद करके, और फिर उसके बाद जो है ना हम सोते हैं, अगर हमने सोना हो। अदरवाइज़ मुझे तो रोशनी में नींद नहीं आती। तो मुझे याद आया, मैंने कहा मैं दिखा दूँ। ये है जी यहाँ पे हाल, लेकिन यहाँ पे समर बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छा होता है। यहाँ पे फिर सुबह के टाइम मैंने मज़ेदार से जो है ना वो पराठे बनाए थे, बटर में बनाए थे,
और मैं पराठे बहुत कम बनाती हूँ, जो लेयर्स वाले होते हैं ना, जो प्रॉपर जिसे हम पराठे कहते हैं, क्योंकि हमेशा मुझसे ये लोग कहते हैं मैं पराठे बहुत कम बनाती हूँ। सब कहते हैं आपके पराठे डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि मैं पराठे बनाती नहीं हूँ, मैं अक्सर तली हुई रोटियाँ बनाती हूँ। तो आज मैंने बड़े मज़ेदार से चने बनाए नाश्ते में, और ये देखें ये बस अभी रेडी हो रहे थे। उसके साथ मैंने मज़ेदार से जो है ना वो पराठे बनाए, हलवा बनाया था और नान फ्राई कर लिए थे। तो बहुत सारी चीज़ें ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ हाँ, आप ये देखें क्रोसान भी हैं और फ्लेवर्ड मिल्क भी था, चाय भी, अंडे, दही, बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।